मैं हूं गुलशन और आपका गुलारमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैन कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। यदि आप पैन कार्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर पैन कार्ड आईडी लेना चाहते हैं कि मैं खुद पैन कार्ड किसी को बनाऊंगा, तो उस दोनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पैन कार्ड बनाने की दो कंपनियां हैं, NSDL और UTI। अब हम यहाँ पे बात करें कि किसके द्वारा पैन कार्ड बनेगा तो आसानी से बन जाएगा, किसके द्वारा कठिनाई होगा, किसके द्वारा हम अपना कहीं भी मंगा सकते हैं पैन कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। NSDL में यदि कोई कस्टमर अपना पैन कार्ड बनाना चाहता है तो उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। इसमें बंदे क्या नुकसान है कि आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है पैन कार्ड वहीं पे जाएगा। जैसे किसी का आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, मुंबई का है, चेन्नई का है, तो उसमें ये नुकसान है कि वो पैन कार्ड दिल्ली, मुंबई, चेन्नई चला जाएगा। जबकि UTI में कस्टमर कोई भी एड्रेस दे सकता है, किसी भी एड्रेस पे वो मंगा सकता है। आप भले ही आपका पैन कार्ड दिल्ली का है लेकिन आप बिहार या फिर यूपी कहीं भी मंगा सकते हो। ये UTI का फ़ायदा है। चलिए दूसरी बात करते हैं। जैसे किसी कस्टमर का बायोमेट्रिक खोज दिया है। बायोमेट्रिक क्या होता है कि यदि कोई 5 साल के उम्र में आधार कार्ड बनाया है और उसकी एज अभी 18 साल हो गया, तो उसका थंब अपडेट नहीं हुआ है, अंगूठा अपडेट नहीं हुआ है, तो उसमें बायोमेट्रिक खोजता है। तो उसमें क्या है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा NSDL से अगर आप बना रहे हो तो। जबकि UTI में बायोमेट्रिक खोज दिया तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जिस एजेंट से बना रहे हो वही क्लियर कर देगा। अब तीसरी बात है कि यदि पैन कार्ड में कोई ऑब्जेक्शन आ गया तब भी आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑफिस आपको जाना पड़ेगा कोई भी ऑब्जेक्शन आने पे। जबकि UTI में कुछ भी ऑब्जेक्शन, बायोमेट्रिक, टाइमेट्रिक कुछ भी आ जाए आपको एजेंट ही क्लियर कर देगा। तो जब आप पैन कार्ड बनाने जाएं तो एक बार एजेंट से ज़रूर पूछ लेंगे कि भाई आप NSDL से बनाओगे या UTI से। UTI से अगर बोलता है तो सही है, नहीं तो NSDL से बोलता है तो आपको परेशानी होगी। अब बात करते हैं एजेंट को कि एजेंट को UTI और NSDL में क्या क्या फ़ायदा नुकसान है। एजेंट की बात करें तो NSDL में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यदि बायोमेट्रिक खोज दिया तो एजेंट को नुकसान हो गया। क्यों भाई? क्योंकि इसका कूपन पहले ही कट जाता है। और यदि कोई बंदा बोल दिया कहीं दूसरे जगह से वो आपको बनाने के लिए दिया है, आप उसको बोले भैया आपका बायोमेट्रिक खोज दिया, आके अंगूठा देना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो बोल दिया कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, तो आपका तो नुकसान है ना। आपका 107 रुपये का जो कूपन कट जाएगा वो तो गया नुकसान। जबकि UTI में ऐसा नहीं है, वो बायोमेट्रिक करने के बाद कूपन कटता है। तो यदि आप किसी को बोलोगे कि भाई आपका बायोमेट्रिक खोज दिया, आपको आकर अंगूठा देना पड़ेगा, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, तो उसमें आपका नो लॉस। UTI में नो लॉस। तो ये एजेंट का इसमें नुकसान है और इसमें फ़ायदा है। चलिए फॉर्म इनकम टैक्स ऑफिस, जो फॉर्म का हार्ड कॉपी है उसको आपको इनकम टैक्स ऑफिस तक पहुंचाना पड़ेगा, तो उसमें भी भाग दौड़ करना पड़ेगा एजेंट को। जबकि UTI में एजेंट को क्या है कि फॉर्म का सॉफ्ट कॉपी से ही पैन कार्ड बन जाएगा, आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म जमा होगा तभी आपका रिसीविंग प्राप्त होगा। फॉर्म जब जमा आप करोगे इनकम टैक्स ऑफिस तभी रिसीविंग भी मिलेगा। जबकि UTI में अप्लाई करते ही रिसीविंग मिल जाएगा, आपको अप्लाई करते ही आपको रिसीविंग प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों में अंतर क्लियर करते हैं दोस्तों। तो यदि आपको पैन कार्ड बनाना है या फिर आप पैन कार्ड बनाने के लिए एजेंट बनना चाहते हैं, रिटेलर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और आपको NSDL या UTI का ID चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, आप आराम से बना सकते हो। एक और बात क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि यदि कोई बोलता है कि मैं फ्री में ID देता हूं, तो ऐसा संभव नहीं है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फ्रॉड कर सकता है। जबकि यहाँ पे ID मिलेगा तो उसका कुछ चार्ज आपको देना होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप कॉल करके पूछ लें। थैंक यू।